हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे कि जानते हैं आप, कल 24 जुलाई है, आप लोगों का मैथमेटिक्स का मंथली एग्जामिनेशन है जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है 110। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो और फटाक से कल जाकर एग्ज़ाम में एकदम मस्त लिख कर आना, ठीक है। वो बार मतलब सर्कल करके आना, लिखना कुछ नहीं है वहाँ पर। तो और सब्जेक्टिव भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर आ जाएगा। पहले इसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चन है पहला हम लोग के पास कि लाइक पूछा जा रहा है हम लोग से इन नंबर व्हेन डिवाइडेड। पहले तो ये समझो कि 30 क्वेश्चन दिए जिसमें से तुमको कितने अटैम्प्ट करना है कितने 25, ठीक है। अटेंड इतने ही करने और 25 बनाने हैं 30 में से। तो देख लो फटाक से। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 37 रिजल्ट 9 एंड 19 एज क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली देन द नंबर इज। तो कहने का मतलब कोई एक नंबर है, ठीक है, जो 37 से भाग दिया जाए, मतलब डिवाइड किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है 9 और 19 निकल रहा है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो संख्या 352, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो यहीं पर डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं, सॉल्व किए हुए 352। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास कि 360 HCF ऑफ 361 एंड 140 इज, मतलब कि 368, ठीक है, और 114 की जो HCF है वो कितनी है? तो इसकी HCF अगर तुम निकालोगे तो क्या आएगा 19। ओके, इसको किया हमने लॉक 19। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, इसको करते हैं ऊपर कि इफ़ n इज़ एन ओड नंबर then n square minus 1 will be completely divisible by which of the following number। तो अगर हम मानते हैं कि n एक ऑड नंबर है, ठीक है, तब n स्क्वायर माइनस 1 को कौन सा वो नंबर है जो दिया गया है, मतलब इन सब में से चारों ऑप्शन में से वो पूरी तरीके से उसको डिविजिबल मतलब कि कर देगा, भाग दे देगा। तो ठीक है, तो वो कौन सा नंबर है 2n स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसको करना लॉक और इसको करना लिखना अपने नोट में, लिखना आंसर को कॉपी को, ठीक है, कॉपी में। तो देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास कि 140 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोले हिंदी में, तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेगा? तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपका निकलेगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ सोचो कि स्क्वायर क्यों दिया है, क्योंकि 2 दो बार आया है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, सिंपली। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास कि बाय व्हाट नंबर शुड बी 287 वे डिवाइडेड टू गेट 16 एंड 15 एज क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ कहा जा रहा है हमसे कि 287 जो नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड हो रही है, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, जिसका जो रिज़ल्ट निकलेगा क्वोटिएंट निकलेगा 16 और 15 होना चाहिए। तो कौन से नंबर से निकलेगा? तो 17 जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से, ठीक है। देन आता है कि HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो जब आप एक प्राइम नंबर का HCF और प्राइम नंबर एक लेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, देन उसका HCF आपके पास कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्या, ओके हिंदी पढ़ा, ओके इधर नहीं, 1 सेकेंड, जिसको करते हैं 7 नंबर 4 नंबर की ओके। HCF ऑफ 2 नंबर्स 24 एंड 84 इज़ 12, देन LCM इज, मतलब कि 2 नंबर्स हैं जिनके HCF निकालने हैं हमने, तो 12 आया है, तो LCM उसके कितने आएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके अगर तुम लोग LCM निकालोगे तो 168, सिंपल। ओके, नोट करते जाओ इसके आंसर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास कि द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ रिलेटेड विद देयर LCM एंड HCF एज। तो जो हम लोग के पास दो संख्या है उसका प्रोडक्ट, ठीक है, गुना LCM और HCF से रिलेटेड है। एक फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल से। तो वो क्या है? तो LCM इंटू HCF। तो यहाँ जो क्वेश्चन था हमारे पास, तो वो ये पूछ रहा है कि जो दो नंबर के प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं LCM और HCF, वो किस तरीके से होते हैं। तो LCM इंटू HCF के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि 483 ओके और डिवाइडेड बाई 644 का एक सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने पर हमारे पास आएगा 3/4, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि विच टाइप ऑफ द नंबर इज़ 2 × 3 × 5 × 7। ओके, ये इतना नंबर है। तो इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो जितने नंबर आएंगे वो कौन सा जो संख्या हमें मिलेगा तो वो किस प्रकार का है। क्या वो एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। तो वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर जो हमारे पास निकलेगा रिजल्ट वो निकलेगा प्राइम नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि द वैल्यू ऑफ 0.6 इन अ फैक्टर फ्रैक्शन इज़ फ्रैक्शन। ओके, तो 0.6, ओके 0.6 का फ्रैक्शन करेंगे तो ये डेसिमल हटाने के लिए हम लिखेंगे 10। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 6/10। ओके, तो ऑप्शन में देखो 6/10, 2/3 नो, 3/2 नो, 1/6 नो। तो इन तीनों में से हमारा ऑप्शन नहीं है और जो हमारा रिजल्ट है तो इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ओके, देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 0.3 का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ देखते हैं इसका जो है 0.23 का फ्रैक्शन निकालेंगे सिंपलेस्ट। तो इसके लिए डेसिमल निकालेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो 2, तो 99। ओके, तो 23/99 कहाँ है, तो 23/99 ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13 आता है हम लोग पास, विच टाइप ऑफ द नंबर इज √3। √3 कौन सी टाइप ऑफ नंबर है, कौन सी तरह की संख्या है। तो सिंपल सा बात बता रहे हैं कि जिसमें √ लगता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके, आपने पढ़ा होगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 40 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू को प्राइम्स। तो कौन सा इसमें से नंबर जो है वो रिलेटेड है को प्राइम से, ठीक है। तो को प्राइम से जो रिलेटेड है, तो को प्राइम से जो नंबर रिलेटेड है 1825, ठीक है, 1825 ये जो नंबर है ये रिलेटेड है को प्राइम से, दो नंबर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि LCM एंड HCF ऑफ द टू नंबर आर 162 and 27, ठीक है। एक नंबर है, दो नंबर है जिसके LCM और HCF कितने निकलते हैं, 162 LCM निकलते हैं, 27 HCF निकलते हैं। एक नंबर उनमें से 54 है, तो दूसरे को फाइंड करना है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको लगाना है, उसको निकल जाएगा आराम से, तो 81 आएगा, ठीक है, आंसर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 15, 16। ओके, विच टाइप ऑफ द नंबर इज 3 + √3। तो सिंपल सा कुछ नहीं देखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको बस देखना है कि अगर √ लगा है तो इरेशनल है, अगर नहीं लगा है तो रेशनल है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब √ दोनों साइड लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर भी लगा होता है तो ये डबल 3 होता है, तो एक 3 आ जाता है, तो ये होता है रेशनल, ठीक है। इस तरीके से घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है फाइनल में। इस वक्त मंथली में नहीं दिया हुआ है, अगली बार मिलेगा तुम लोग को वो क्वेश्चन, ठीक है। तो 0.71 + 0.37 इसकी जो किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 0.108। 0.108 ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ये बी में भी दिया है लेकिन तुम्हें क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये पहले दिया हुआ है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 18 की 2 + 1 सेकेंड 2 + √3 2 - √3। तो देखो किसके इक्वल हो, तो 2 + √3 से √3 कट गया, ठीक है। तो सिंपल से क्या बता, प्लस माइनस का, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, सिंपल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि 2 √3 × 3 √2 × √6 किसके इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल है 36। ओके, इसको निकालोगे तो 36 आएगा। ओके, देन आता है 28 नंबर क्वेश्चन की पाई क्या है। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और को
ऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्गन, मतलब कि ऑर्डिनेट्स के जो ऑर्गन होते हैं मूल बिंदु वो कितने होते हैं, तो 0 0 होते हैं, ठीक है। देन आता है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 512 फ्रॉम द ऑर्गन, की कितने उसके डिस्टेंस है ऑर्गन से, तो इसके हैं 13, ओके। देन क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग के पास कि डिस्टेंस 23 क्वेश्चन नंबर, ओके। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो डिस्टेंस है इतने पॉइंट के बीच में उसका कितने डिस्टेंस है, ठीक है, 8 और 4 के और 3 16 के बीच में का, तो 13। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 30 दिया है, तो 13 पे क्लिक करना, ठीक है, ओके। देन आता है हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 24 की ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या है, 2 और 3 का ऑर्डिनेट क्या है इसमें, तो वो ऑर्डिनेट है हमारे पास, ओके, 2 और 3 का, तो 3 है यहाँ पर ऑर्डिनेट, ठीक है। देन क्योंकि ये y का पूछ रहा है तो y इसमें क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, 3 है, और वही पूछता तो x का, तो x 2 होता है। तो देन आता है कि एब्सिस ऑफ द पॉइंट 7, मतलब इसकी जो मतलब x का देखो यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है एब्सिस, उसको 0.75 में, तो 7 होगा, ठीक है। देन आता है 26 नंबर की, ओके 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन कर रही है वो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ मिस हो गया है, सिंपल सा, देखो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑर्गन। जाता है क्वेश्चन नंबर 27 की जो कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट के लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग करते पॉइंट को 2 3 और 4 5, तो वो मिलाने वाली जो रेखा मतलब कि पॉइंट है मध्य बिंदु के मिड पॉइंट उस कितने हैं, तो वो होगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4, ठीक है। देन आता है 28 नंबर क्वेश्चन की द नंबर ऑफ द जीरोज इन द एंड ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इतने, तो इतने में कितने संख्या के अंत में शून्य आ रहा है, मतलब कि 0 आ रहा है, तो वो हमारे पास आता है 2, ठीक है, 2 आता है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट 29 नंबर की इतने डेसिमल इक्विवेलेंट के हमारे पास इक्विवेलेंट क्या निकलेंगे इस नंबर के, तो 0.00272, ओके। देन आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 505, मतलब कि इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, तो वो हमारे पास आएगा 5 × 7, ओके, 11 × 13, ये देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 × 7 × 11 × 13। तो यहाँ होता है चैप्टर एंड। तब तक के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब। चैप्टर इन बाद मंथली एग्जाम में तो सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में कर देना, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। और अगर तुम नए हो तो टेलीग्राम लिंक पर जाकर जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक पे जाकर जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है, लेकिन आप हिंदी मीडियम है तो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली ये चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ताकि आप लोग किसी तरीके से मंथली एग्ज़ाम भी है तो वो भी इंग्लिश मीडियम में मिले, चाहे सेंटअप हो, तो सेंटअप तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, मतलब कि कहते हैं कि वहाँ से टचअप होता है, मतलब कि टच हो जाता है फाइनल एग्ज़ाम से क्वेश्चन, तो उसको सेंटअप एग्ज़ाम का भी तुम लोग का बहुत अच्छा तैयारी होगा। और ताकि उसका भी पेपर के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।